हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर फाइन। सो वेलकम टू औरंगाबाद कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो हम लोग देखेंगे आज हिंदी सब्जेक्ट 10th क्लास। हमारे टेक्स्ट बुक का नाम है लोक भारती और 100 मार्क्स 80 मार्क्स के लिए रहता है ये 10th क्लास के लिए। सो आज हम लोग देखेंगे उसमें सेकेंड चैप्टर लक्ष्मी, और गुरु बच्चन सिंह इन्होंने लिखा है। हम थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जो टॉपिक है हमारा लक्ष्मी किसके ऊपर है, इस तरीके से। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी में कहानीकार ने दिए गए वचन के प्रति जिम्मेदारी और प्राणी मात्र के प्रति दया की भावना व्यक्त करते हुए पशु प्रेम दर्शाया है। इस कहानी में पता चला है और बताया गया है कि जिम्मेदारी क्या है, एक जिम्मेदारी, और प्राणी मात्र, प्राणी मतलब जो पशु होते हैं, ठीक है, उनके उस पर हमें दया, काइंडनेस बतानी चाहिए, रहम बताना चाहिए। जिस तरीके से पशु प्रेम दर्शाया है, जो पशु से ज़्यादा प्रेम करते हैं वो बताया इस कहानी के माध्यम से। लेखक का कहना है कि अनुपयोगी हो जाने पर भी प्राणियों का पालन पोषण करना ही मानवता है। और इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया जा रहा है कि जो प्राणी होते हैं, जो अनुपयोगी, अनयूज जिसको इंग्लिश में कहते हैं, जो इस्तेमाल में नहीं आते बाद में, तो उसका भी हमें पालन पोषण करना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं थोड़ा सा वो भी बता, जो यहाँ पे सेकेंड चैप्टर का हमारा नाम दिया गया है लक्ष्मी। लक्ष्मी जो है एक गाय का नाम है। तो वो एक समझ दे देता हूँ आपको, वो बूढ़ी हो जाती है और जब बूढ़ी होने पे उन्हें दूध नहीं देती है। इस तरीके से जो ओनर होते हैं उसके, वो उसको केयर करने में डिफिकल्टी होती है, उनको सही तरह केयर नहीं कर पाते क्योंकि उनसे कोई रेवेन्यू जनरेट होता नहीं है। तो हमें वो मैसेज मिलता है। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। उस दिन लड़के ने तैश में आकर लक्ष्मी की पीठ पर 4 डंडे बरसा दिए थे। और एक दिन, उस दिन जो है, लड़के ने आके, जो बेटा होता है उसका, ओनर का, उन्हें क्या किया, 4 डंडे बरसा दिए थे लक्ष्मी पे, फटके दिए थे उसको 4 डंडे। वो बड़ी भयभीत और घबराई थी। भयभीत होना मतलब घबराना, डर जाना, इस तरीके से। जो भी उसके पास जाता सिर हिला उसे मारने की कोशिश करती या फिर उछलती कूदती गले की रस्सी तोड़कर खूंटे से आज़ाद होने का प्रयास करती। और जो भी उसके नज़दीक जाता था तो उसको मारने का प्रयास करती थी, कोशिश करती थी, और खूंटे से उसको रस्सी तोड़ती थी कि मुझे आज़ाद कर दो, इस तरह आज़ाद होना है मुझे, इस तरीके से। कि उसको 4 डंडे बरसाए थे उसके ऊपर, इसके लिए। करामत अली इधर 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। और जो करामत अली है, यही मेन होता है, मेन कैरेक्टर्स होता है, इसी के ओनर होता है उसका भी गाय का। तो उन्हें भी 3-4 दिन से अस्वस्थ था, मतलब तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन जब उसने ये सुना कि रहमान ने गाय की पीठ पर डंडे बरसाए है तो उसे रहा नहीं गया। और जब उसने सुना कि रहमान करामत अली का बेटे का नाम है, जैसे उसको पता चलता है कि मेरे बेटे ने 4 डंडे गाय को बरसाए, मारे हैं, तो उसको रहा नहीं गया। वो किसी प्रकार चारपाई से उठकर धीरे धीरे चलकर बतान में आया, और किसी तरह का, इस तरीके से जो लक्ष्मी बांधी थी वहाँ पे आंगन में, दमदम से उठकर वो आंगन में आता है, बतान में आया। आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा और पुचकारा और हौले से उसकी पीठ पर थपथपा, पीठ पर हाथ फेरा। उसके बाद में उन्हें आता है वहाँ पे जहाँ लक्ष्मी बनी होती है, वहाँ पे उन्हें आके क्या करता है, उसकी पीठ पर हाथ फेरता है और थपथपा, जनरली उसके बताता है उसको, मतलब उसको काइंडनेस बताता है। लक्ष्मी के शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई, और सिरन उसको बोलेंगे जो एक काइंडनेस के तौर पर, और उसको अच्छा लगता है कि ओनर मुझे फैला रहा है और मुझे केयर कर रहा है, इस तरीके से। तो एक दौड़ गई। ओ कमबख्त ने कितनी बेदर्दी से पीटा है। करामत अली बोल रहा है कि कितनी बेदर्दी से मारा है अब तुम्हें लक्ष्मी को। उसकी बीवी रमजानी बोली, और करामत अली की बीवी रमजानी है उसका नाम। उन्हें बोली, क्या बोलती है, लो चोट की जगह ये रोगन लगा दो, बेचारी को आराम मिलेगा। रोगन एक दवाई होती है, वो दवाई बनाती है। उसने बोलती है जहाँ पे चोट लगी है वहाँ पे रोगन लगा लो तो उसको आराम मिलेगा, इस तरीके से लक्ष्मी को। करामत अली गुस्से से बोला, क्या अच्छा हो अगर इसी लाठी से तुम्हारे रहमान के दोनों हाथ तोड़ दिए जाए। जो करामत अली ने जब देखा
उसके जो जख्म थे लक्ष्मी के, तो उसको बहुत गुस्सा आता है और उन्हें बोलता है रमजानी उसकी वाइफ को, अगर क्या होगा अगर ये इसी डंडे से अगर मैं तुम्हारे बेटे के हाथ अगर तोड़ दूँ या बहुत फटके दूँ। इस तरीके से गुस्सा था उसने कि उन्हें इतनी बुरी तरह से मारा था उसको लक्ष्मी को। रहमान से गलती हो गई, इसे वो भी कबूलता है और उसकी भी वाइफ बोलती है कि रहमान से गलती हो गई। रहमान भी एक्सेप्ट करता है कि मेरे से मिस्टेक हुई है, गलती हुई है। इस तरीके से रमजानी कुछ क्षण खड़ी रही, फिर वहां से हटती हुई बोली, देखो अपना ख्याल रखो। कुछ टाइम रुकने के बाद में वहां से चल जाती है, जाते वक्त बोल के आती है कि अपना ख्याल रखो। पाँव इधर उधर गया तो कमर सिकवाते रहोगे, और इधर उधर पाँव अगर जाता है तो आपकी कमर जो है चोट लग जाएंगी और कमर सेकना पड़ेगा। इस तरीके से बोला है। करामत अली ने फिर प्यार से लक्ष्मी की पीठ पर सहलाई, और करामत अली ने उसकी पैर एकदम प्यार से उसकी पीठ पे सहलाया, हाथ फेरा उसकी पीठ पर, उसको बोलते हैं सहलाना। मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया, माफ कर लक्ष्मी, और मुंह में बोला उसको कि माफ कर लक्ष्मी। रहमान बड़ा मूर्ख है, जो रहमान है बहुत मूर्ख है। उम्र के साथ तू भी बूढ़ी हो गई है, और उन्हें बोला जो कि और उम्र के साथ में तू भी बूढ़ी हो गई है, लक्ष्मी को बोल रहा है करामत अली। डेयरी फार्म के डॉक्टर ने तो पिछले बार ही कह दिया था कि ये तेरा आखिरी बरस है, और जो उसको लास्ट टाइम लेके गए थे हॉस्पिटल्स वगैरह में, तो उन्होंने बोल दिया था कि ये तुम्हारा आखिरी साल रहेगा, इसके बाद में दूध नहीं देंगी। इस तरीके से लक्ष्मी शांत खड़ी अपने जख्मों पर तेल लगवाती रही। वो करामत अली के मित्र न्यान सिंह की निशानी थी, और जो एक्चुअली जो लक्ष्मी थी ये न्यान सिंह की निशानी थी, उनके मित्र ने उनको करामत अली को दिया था। न्यान सिंह और करामत अली एक दूसरे के पड़ोसी थे, दोनों एक दूसरे के नेबर्स थे। वे कारखाने में भी एक ही विभाग में काम करते थे, और कारखाने में एक ही विभाग डिपार्टमेंट को बोलते हैं, तो एक ही डिपार्टमेंट में साथ में काम करते थे न्यान सिंह और करामत अली। प्राय एक साथ ड्यूटी पर जाते और एक साथ ही घर लौटते, और एक साथ ही घर से निकलते, एक साथ ड्यूटी पे जाते थे, एक ही डिपार्टमेंट में काम करते थे, और एक साथ ही वापस आते थे काम पे से। न्यान सिंह को मवेशी पालने का बहुत शौक था। जो न्यान सिंह उनका जो फ्रेंड था उसको मवेशी पालने का बहुत शौक था। मवेशी उसको बोला जाता है जो दूध देते रहे, गाय भैंस बकरी, उनको बोला जाता है मवेशी। उसको पालने का बहुत शौक था। किसको? न्यान सिंह को। उसके घर के दरवाजे पर भैंस या गाय बंधी रहती। 3 बरस पहले उसने एक जर्सी गाय खरीदी थी। उसके हर बहुत शौक था तो उन्हें पालता भी था। और 3 बरस मतलब साल, ईयर, 3 years बिफोर, 3 साल पहले उसने जर्सी गाय खरीदी थी। उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। ये वही गाय है, उसका नाम उसने लक्ष्मी रखा था। अधेड़ उम्र की लक्ष्मी इतना दूध देती थी कि उससे घर की जरूरत पूरी हो जाती। जाने के बाद बाकी दूध को गली के कुछ घरों में चला जाता मतलब इतना दूध देती थी जर्सी गाय होती थी, तो कि घर की जरूरत होने के बाद में वो गली दूसरे मकान वगैरह में वो दूध जाता था, सेल होता था। इस तरीके से दूध बेचना न्यान सिंह का धंधा नहीं था। केवल गाय को चारा और दरिया आदि देने के लिए कुछ पैसे जुटा लेता था। और न्यान सिंह का धंधा नहीं था, बिजनेस नहीं था दूध सेल आउट करना। सिर्फ उन्हें क्या करता था, उसके रिवर्स में और उसके अवेस में उन्हें कुछ गाय का चारा वगैरह खरीद के लेके आता था। नौकरी से अवकाश के बाद न्यान सिंह को कंपनी का वो मकान खाली करना पड़ा। बाद में जब उसकी नौकरी कंप्लीट हो गई, रिटायर्ड हो गया है, उसके बाद में उसको जो कंपनी ने अलॉट की थी मकान, उसको खाली करना पड़ा। इस तरीके से समस्या थी तो लक्ष्मी की, मेन जो समस्या थी, प्रॉब्लम थी, वो लक्ष्मी की थी। इस तरीके से वो लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेच नहीं सकता था। न्यान सिंह इतना अटैचमेंट हो चुका था कि वो लक्ष्मी को बेचना नहीं चाहता था कोई भी हालत में। इस तरीके से उसे अपने साथ ही ले जाना भी संभव नहीं था, और साथ में उसको लक्ष्मी को ले जाना भी वो पॉसिबल नहीं था। संभव मतलब पॉसिबल नहीं था। जब अवकाश में 10-15 दिन ही रह गए तो करामत अली से कहा, और जब वो 10-15 दिन ही बाकी रह गए कि उनको वो खाली करना है मकान, तो उन्हें जब करामत अली से बोला है, मियाँ अगर लक्ष्मी को तुम्हें सौंप दूँ तो तुम उसे स्वीकार करोगे? न्यान सिंह बोल रहे करामत अली को, अगर मैं तुम्हें लक्ष्मी को अगर दूंगा एज अ गिफ्ट मतलब दूंगा तो आप उसको एक्सेप्ट करोगे, स्वीकारोगे? इस तरीके से मियाँ करामत अली ने कहा था, नेकी और पूछ ये जनरेट नेकी और पूछ भला इसे बड़ी खुश नसीबी मेरे लिए और क्या हो सकती है। करामत अली एकदम बोल दिया कि भाई नेकी और पूछ बिल्कुल आप दे सकते हो, मैं इसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से करामत अली
पिछले 1 वर्ष से उस गाय की सेवा करता चला आ रहा था। पिछले 1 साल से 1 ईयर से करामत अली लक्ष्मी की सेवा करते आ रहा था, केयर करते आ रहा था। गाय की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रखी थी, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था उसकी देखभाल करने में। करामत अली को लक्ष्मी की पीठ पर रोगन लगाने के बाद भी इत्मीनान नहीं हुआ। वो उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। उन्हें जब रोगन जो मलहम था वो उसके पीठ पर लगाने के बाद भी उसको इत्मीनान नहीं हुआ, उसके सिर पर हाथ फेरता रहा। लक्ष्मी स्थिर खड़ी उसकी ओर जिज्ञासा पूर्ण दृष्टि से देखती रही, और जो लक्ष्मी एकदम पूरी फोकस से देखती रही उसको, करामत अली को। करामत अली को लगा जैसे लक्ष्मी कहना चाहती हो। करामत अली को फील हुआ कि लक्ष्मी कहना चाहती है। क्या कहना चाहती है? यदि मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी। अगर मैं तुम्हारे काम की नहीं हूँ तो मुझे आज़ाद कर दो, मैं घर छोड़ के कहीं और चली जाऊंगी, करामत अली को लगा। करामत अली ड्यूटी पर जाने की तैयारी में था, तभी रमजानी बोली, रहमान के अब्बा, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देंगी तो हम इसका क्या करेंगे? तो उसकी वाइफ उसको क्वेश्चंस करती है, पूछती है कि अगर लक्ष्मी दूध हमें नहीं देती तो हम इसका क्या करेंगे? इस तरीके से, क्या खूंटे से बांधकर हम इसे खिलाते पिलाते रहेंगे? क्या हम इसे बांधकर हम बिना दूध देती भी नहीं तो हम उसको खिलाते पिलाते रहेंगे? ये सवाल करती है हमने उसके हस्बैंड से, करामत अली से। जानवर है, बांधा है तो इसे खिलाना पिलाना तो पड़ेगा ही। जानते हो इस महंगाई के ज़माने में सिर्फ सदा चारा देने में ही 300-350 महीने का खर्चा है। जब उसका हस्बैंड बोलता है बांधा है तो हमें इसे खिलाना पिलाना ही रहेगा, तो उसके वाइफ बोलती है अगर हम इसको खिलाते पिलाते रहेंगे तो हमें हर महीने में हमको 300-350 महीने का सिर्फ चारे का खर्चा आएगा। ये इनके लिए थोड़ा सा इसके बजट के बाहर होता है। इस तरीके से उन्होंने डिसीजंस नहीं ले पाते हैं। सो तो है, कहते हुए करामत अली आगे कुछ नहीं बोला। उसके वाइफ को बोला वो तो है, खर्चा तो आएगा ही, इस तरीके से बोला उसने। घर से निकलकर कारखाने की तरफ हो लिया। रास्ते में वो रमजानी की बात पर विचार कर रहा था, और रास्ते में उन्हें उसकी वाइफ की बात के ऊपर सोच रहा था, थिंक कर रहा था कि लक्ष्मी ने अगर दूध नहीं दिया तो क्या करेंगे, कि लक्ष्मी अगर दूध नहीं देंगी तो इसका क्या करेंगे। यह ख्याल तो उसके मन में आया ही नहीं था कि एक समय ऐसा भी आ सकता है कि गाय को घर के सामने खूंटे से बांधकर मुफ्त में खिलाना भी पड़ सकता है। उन्हें कभी सोचा भी नहीं था इस तरीके से। उसके साथी नईम ने उससे कुछ परेशान देखा तो पूछा। अब उसके साथ में जहाँ काम करता था नईम था उसका पर्सन नाम, करामत अली से सवाल किया, करामत मियाँ क्या बात है, बड़े परेशान नजर आते हो, खैरियत तो है? इस तरीके से। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है, करामत ने बोला, ऐसे कोई खास बात नहीं है, कुछ तो होगा। फिर वापस उन्हें नईम ने पूछा, कुछ तो होगा, परेशान दिख रहे हो आप? इस तरीके से। क्या बताओ, गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बूढ़ी हो गई है। करामत अली ने बोला कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया है, बेटा अगर खिलाना पड़ेगा, और इस जमाने में गाय भैंस को पालने का खर्चा। अब उन्हें बोल रहा है, उसकी जो फीलिंग्स है उसके शेयर्स कर रहा है कि गाय ने दूध देना बंद कर दिया, हमें बिठा के उसको खिलाना पिलाना है बोले, पर इस जमाने में महंगाई कितनी है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उसके लिए उन्हें करामत अली भी सोच में था, टेंशन में था। इसमें परेशान होने की क्या ज़रूरत है, गाय बेच दो। जो नईम तो हमने सजेशन किया, एडवाइस दिया कि इसे परेशान होने की बात क्या है, गाय बेच दो। करामत अली ने हौका भरते हुए कहा, एकदम चौंकेवार इसमें बोला, हाँ परेशानी से छुटकारा पाया जा सकता है, मतलब सैडनेस तौर पे कहा, परेशानी छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत आसान तरीका है, लक्ष्मी को बेच दिया जाए। वो नईम के पास से हटकर अपने काम में जुट गया। और उसके बाद में उन्हें नईम ने सजेशन दिया, उसको एडवाइस दिया कि लक्ष्मी को बेच दो। वहाँ से भी उन्हें भी एक्सेप्ट सुन के फिर वो हट गया था वहाँ से। करामत अली रात का गया, सवेरे कारखाने से घर लौटा। रात की ड्यूटी से घर लौटने पर वो लक्ष्मी को दुहाता था, और जब वो रात की नाइट शिफ्ट करके आने के बाद मॉर्निंग में क्या करता था, लक्ष्मी के दूध धोता था वो, ठीक है, दूध निकालता था। घर में घुसते ही उसने रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? उन्हें घर में पूछते उसने देखता है, बोलता है कि लक्ष्मी को अभी तक खाने के लिए नहीं दिया गया, चारा नहीं दिया उसको। इस तरीके से रमजानी बोली, उसकी वाइफ बोलती है, रहमान से कहा तो था। उन्होंने क्या बोले, रहमान से मैंने बोला था कि चारा डाल दो। इस तरीके से तुम दोनों की मर्जी होती तो गाय को अब तक चारा मिल चुका होता। उन्हें जस्ट टॉन पास में थोड़ा बोलता है, दोनों का आपके
रहमान की अब तुम्हारी मर्जी अगर रही होती तो अब रहमान उसको गाय को अभी तक चारा मिल गया होता। अगर वो दूध नहीं दे रही तो क्या उसे भूखा रखोगे? ये करामत अली पूछता है। अगर दूध नहीं दे तो उसको भूखा रखोगे, खिलाओगे नहीं, इस तरीके से कहते हुए करामत कटा हुआ पुआल, खली और दर्रा आदि लेकर जाकर लक्ष्मी के सानी तैयार करने लगा। आज बोल के उन्हें जाता है, लक्ष्मी की जो खाने की होती है गाय के लिए सब चीज़ें, खली वो सब चीज़ें जमा करने के लिए चला जाता है। लक्ष्मी उतावली सी तैयार हो रही, सनी में मुंह मारने लगी। और लक्ष्मी जब देखा मेरी तरफ से खली और वो सनी आ रही खाने के लिए तो उन्हें बहुत उत्साह होती है, उतावली होती है खाने के लिए। गाय को सनी देकर करामत अली उसकी पीठ देखने लगा। रोगन ने अच्छा काम किया था, दाग कुछ हल्के पड़ गए थे। जो रोगन जो लगाया था उसको तो उसने अच्छा काम दिया था, जो वो हुआ था उसको मार लगा था उसको अच्छे से रिकवर हो रहा था। 10-15 दिनों से यूं ही चल रहा था। 10-15 दिन से यही चल रहा था। उन्हें मॉर्निंग में आता उसको खाने के लिए देता था, इस कंटिन्यू चल रहा था पूरा। एक दिन जब करामत अली ने पुआल लाने के लिए रमजानी से पैसे मांगे तो वो बोली, मैं कहाँ से पैसे दूँ? जब वो उसके चारा, गाय का चारा, लक्ष्मी का चारा लाने के लिए हमने रमजानी को बोला कि मुझे पैसे दो, मैं मार्केट से चारा लेके आता हूँ, तो रमजानी बोली मैं कहाँ से दूँ? इस तरीके से। पहले तो दूध की बिक्री के पैसे मेरे पास जमा रहते थे, उनमें से दे दी थी, अब कहाँ से दूँ? उन्हें बोलती पहले मैं दूध सेल आउट होता था, मैं उसमें से देती थी, अब मैं कहाँ से दूँ? इस तरीके से। लो ये राशन के लिए कुछ रुपए रखे थे, अब इनके खुद के राशन के लिए उन्होंने कुछ पैसे सेव करके रखे थे, उन्हें वो पैसे दे देती है। कहते हुए रमजानी ने संदूकची में से 20 का नोट निकालकर उसके थमाते हुए कहा, इसमें लक्ष्मी का राशन ले आओ। और उसमें जो 20 का नोट देता है और उस लक्ष्मी का राशन लेके आ जाओ, उसकी वाइफ भी बोलती है उसको। ठीक है, इससे लक्ष्मी के 2-4 दिन निकल जाएंगे। लोग बोलते ठीक है, लक्ष्मी के इसमें 2-4 दिन खाने के निकल जाएंगे। आखिर इस तरह कब तक चलेगा? रमजानी दुखी स्वर में बोली। और वो सैडनेस से रमजानी उसकी वाइफ हस्बैंड को बोलती है, इस तरह कब तक चलेगा? इस तरीके से तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो। और उसको बोलती है तुम इसे खुला छोड़कर आजमा कर तो देखो, कहते हो तो ऐसा करके देख लेंगे। और करामत अली बोलता है क्या तुम ऐसा बोल रही हो तो हम लोग इसको देख लेंगे, खुला छोड़ के आजमा के देखते हैं।